अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी लड़ाई के हवाले से बड़ी ख़बर सामने आ रही है और ख़बर यह है कि इसराइल ने ईरान पर हमलों का आगाज़ कर दिया है। जुमा और सनीचर की दरमियानी रात में ईरान में कई जगहों पर धमाका की आवाज़ सुनी गई और इसराइल का कहना है कि उसने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल का बदला लेना शुरू कर दिया है, ईरान पर हमलों का आगाज़ कर दिया है और उसने ईरान में ईरान के मिलिट्री इदारों को टारगेट किया है। ईरान की मीडिया के हवाले से भी खबरें सामने आ रही है कि ईरान में कई जगहों पर रात में ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई है। दूसरी तरफ ईरान ने अपने यहाँ की तमाम फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। ईरान की मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता नोटिस इशू कर दिया है जिसके मुताबिक अब तेहरान में या मुल्क के दूसरे एयरपोर्ट पर फ़िलहाल किसी भी फ़्लाइट को जाने की इजाज़त नहीं है, तो हर तरह की फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है जब तक ईरान का दूसरा ऑर्डर नहीं आ जाता है। इधर इजरायली आर्मी के अरबी तर्जमान ने ट्विटर पर ये ऐलान किया है, ये पोस्ट लिखा है जिसमें कहा यही गया है कि इजराइल ने ईरान पर हमलों का आगाज़ कर दिया है, लेकिन ईरान से जो खबरें सामने आ रही है या जो इंटरनेशनल मीडिया से खबरें सामने आई है उसके मुताबिक इजराइल के इस हमले से ईरान पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। ईरान का कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हो सका है, बल्कि ईरान के किसी छोटे नुकसान की भी कहीं कोई खबर नहीं है। बस यही कहा जा रहा है कि तेहरान में या ईरान के दूसरे इलाकों में एक दो जगह पर धमाके की आवाज़ सुनी गई है। वो धमाका कैसे हुआ, किस तरह हुआ, उसकी भी मुकम्मल डिटेल सामने नहीं आ सकी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि किसी और वजह से धमाका हुआ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल ने मिसाइल से जो हमला किया उसी से वो धमाका हुआ। इधर इजराइल ने क्लेम किया है कि उसने ईरान पर हमला किया है। ईरान की तरफ से बाज़ाब्ता ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी नहीं आया है कि हमला इजराइल की तरफ से था या किसी और की तरफ से था। ईरान ने पिछले दिनों बाज़ाब्ता ऐलान किया था कि अगर इसराइल ने उस पर हमला किया, 1 अक्टूबर के हमला का बदला लिया, तो ईरान का हमला उससे ज़्यादा ख़तरनाक होगा और ईरान इजराइल के तमाम अहम 14 इदारों को, 14 पॉइंट्स को टारगेट करेगा। इधर इजराइल और अमेरिका में एक तरह से बेचैनी बढ़ गई है, कह लीजिए। इजराइल ने अमेरिका को बदनाम करना शुरू कर दिया, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इजराइल का ईरान पर हमला का जो प्लान था और ईरान के जिन इदारों पर, जिन ठिकानों पर इजराइल हमला करना चाह रहा था, वो मनसूबा पहले फाश हो गया था, लोगों को पहले पता चल गया था और उसी वजह से ईरान ने अपना डिफेंस मजबूत कर लिया था। कैसे इजराइल के मिसाइल को नाकाम बनाना है, एयर स्ट्राइक को नाकाम बनाना है, उसके हमलों को रोकना है और ख़ुद को बचाना है, ईरान ने पूरी तैयारी कर ली थी। अब इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल के हमलों का ईरान को नुकसान नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि इजराइल के हमले का पूरा मनसूबा पहले सामने आ गया था कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा, कहाँ हमला करेगा, किस तरह हमला करेगा, और इसी वजह से इजराइल का हमला ईरान पर कामयाब नहीं हो सका। दूसरी तरफ ईरान की पासदारान इनकलाब का कहना है कि इजराइल के राज को हमने फाश नहीं किया है बल्कि अमेरिका ने फाश किया है, क्योंकि इजराइल की आर्मी जो नकलो हरकत कर रही थी, जो एक्टिविटी बढ़ाई जा रही थी, जो हमलों का पूरा प्लान था, तो पूरी डिटेल्स सामने आ गई थी और इसी वजह से ईरान ने अपने आप को और ज़्यादा बचा लिया, खुद को महफूज कर लिया। इंटरनेशनल मीडिया में क्या रिपोर्ट सामने आई है मैं आपको पढ़कर बताना चाह रहा हूँ कि जो कुछ अभी ख़बरों में चल रहा है। और इजरायली फ़ौज के अरबी ज़ुबान के तर्जमान हैं अविचाई अदरई, उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर क्या लिखा है कि हालिया महीनों में तेहरान की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ मुसलसल हमलों के जवाब में इसराइली फ़ौज इस वक्त ईरान में फ़ौजी अहदाफ पर यानी मिलिट्री टारगेट पर दुरुस्त तरीके से हमले कर रही है। ये बाज़ाब्ता एक्स पर लिखा है इजरायली आर्मी के स्पोक पर्सन ने। आगे उन्होंने अपनी पोस्ट में भी लिखा कि इजरायली फ़ौज जारहाना और दिफाई तौर पर चौकस है, क्योंकि हम ईरान और उसके एजेंटों की पेशरफ्त का पीछा करते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि हम पूरी तरह चौकस है, तैयार है कि इधर हमारा हमला ईरान पर हो रहा हो और उधर से ईरान की जो प्रोक्सीज़ हैं, ईरान की जो हिमायत याफ्ता ग्रुप है, हम पर मज़ीद ताकतवर हमला ना कर दे। इसके अलावा मज़ीद जो डिटेल्स बताई जा रही है वो ये कि इजरायली फ़ौज ने अपने एक बयान में ऐलान किया है कि उसने इस पूरे इलाके में ईरान और उसके इत्तेहादियों ने 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल पर हमला करना बंद नहीं किया। ईरान और उसके हामी महाज़ों से इसराइल पर हमला आवर हैं। इसराइल को जवाब देने का हक़ और फ़र्ज़ है और इसीलिए
ईरान पर हमला कर रहा है और इजरायली आर्मी ने ख़ुद को मुकम्मल तौर पर महफूज भी रखा हुआ है, दफाई तैयारियां भी जारी है। उधर ईरान में क्या कुछ हुआ उस हवाले से जो मीडिया में रिपोर्ट सामने आई है वो मैं आपको बताता हूँ। जो कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ ईरान में इसराइली हमले के हवाले से खबरें आ रही है। ईरान के सरकारी टेलीविज़न की रिपोर्ट के मुताबिक जुमा की रात तेहरान के नज़दीक ज़ोरदार धमाके हुए हैं, ताहम उन धमाकों का ज़रिया वाज़ेह नहीं हो सका, क्लियर नहीं है कि धमाके कैसे हुए हैं। दूसरे जो मीडिया हाउसेज है उनकी रिपोर्ट ये है कि राजधानी में यानी तेहरान में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। फारस बहुत मशहूर न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, उसने ये खबर दी है कि इसराइली हमलों ने तेहरान के वेस्ट में और साउथ वेस्ट में फ़ौजी मकामात को निशाना बनाया है, मिलिट्री हेडकोार्टर्स को निशाना बनाया है। ये फारस न्यूज़ एजेंसी की खबर है। इसके अलावा तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने जो खबर शाये की ईरान से, उसमें कहा गया है कि तेहरान के वेस्ट में जिन फ़ौजी अड्डों पर हमला किया गया उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो खबर बहुत अहम है। इजराइल ने ईरान के फौजी अड्डों को, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को निशाना तो बनाया है लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने अपनी खबर में दावा किया है। उसके अलावा और अल अरबिया ने जो अपने यहाँ खबर शाये की है उसमें बताया जा रहा है कि तेहरान के वेस्ट के इलाक़ा में धमाकों की आवाज़ फ़िज़ाई दफ़ाई निज़ाम की वजह से थी। यानी ये अलग थ्योरी आई है कि जो तेहरान के वेस्ट के इलाक़े में, मगरबी इलाक़े में जो धमाके की आवाज़ सुनी गई तो वो ईरान के डिफेंस निज़ाम की वजह से थी। अब ये हो सकता है कि इज़राइल का मिज़ाइल आया हो और ईरान के दिफाई निज़ाम ने उसको फीस कर दिया हो, नाकाम बनाया हो, उसको टारगेट तक नहीं पहुंचने दिया हो, तो उस धमाके की आवाज़ सुनी गई है। लेकिन इज़राइल ने जो टारगेट तय किया था, जो हदफ तय किया था, वहाँ पर जा कर के इज़राइल का मिज़ाइल नहीं लगा। ये इस खबर में बताया गया है अल अरबिया में। उसके अलावा उन्होंने ये भी, यानी अल अरबिया की खबर में ये भी बताया गया कि तेहरान के आसपास के 3 इलाकों में जो डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिव कर दिया गया है। इधर ईरान के अलावा इजराइल ने दिमश्क में भी हमला किया। शाम का 2 मशहूर शहर है दिमश्क और हम्स, तो वहाँ जो इजराइल के ईरान के हामी ग्रुप हैं या जो वहाँ की आर्मी है, यहाँ वहाँ जो इनके ग्रुप्स है, वहाँ पर भी इजराइल ने हमला किया है। और जो शाम की न्यूज़ एजेंसी है साना, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो खबरें सामने आई है ये कि शाम की राजधानी दिमश्क के आसपास के इलाकों में धमाके की आवाज़ें सुनी गई है। न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी कहा गया कि इजरायली तैयारों ने सेंट्रल दिमश्क में और साउथ में फ़ौजी अड्डों को टारगेट किया है, फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। और फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाने की वजह साफ़ है कि जो शाम में बशार अल असद की हुकूमत है वो ईरान के बहुत ज़्यादा करीब है, ईरान से उनके अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। इधर सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी बताया कि हम्स, दिमश्क और उसके देही इलाकों में ज़ोरदार धमाके हुए हैं। इधर अमेरिका से क्या अपडेट सामने आया है, अमेरिका का इस हवाले से क्या कहना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका की जो सलामती कौंसिल के स्पोक पर्सन है, उन्होंने जिनका नाम है शान साविट, उन्होंने मिडिल ईस्ट के एक अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि हम समझते हैं कि इसराइल अपने दिफा में ईरान में फ़ौजी अहदाफ के ख़िलाफ़ टारगेटेड हमले कर रहा है। वो ईरानी बैलिस्टिक मिज़ाइल हमले का जवाब दे रहा है जो ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल पर किया था। तो अमेरिका ने भी इस खबर को कन्फर्म कर दिया है कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। 1 अक्टूबर को ईरान ने जो हमला किया था इसराइल पर और 180 मिज़ाइल से हमला किया था, और वो ईरान का बहुत ख़तरनाक मिज़ाइल हमला था। खुद इजराइल और उसके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने तस्लीम किया कि हमारी 75 साल तारीख में ये हम पर सबसे बड़ा हमला है जो इतना बड़ा हुआ है। और रिपोर्ट यही आई थी, इंटरनेशनल सहाफ़ियों ने उजागर किया था कि इजराइल को उस हमले से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। 100 के करीब इमारतों में आग लगी थी, $53 मिलियन का नुकसान हुआ था, जिसमें ज़्यादातर मिलिट्री इदारों का नुकसान हुआ था, फ़ौजी इदारों का नुकसान हुआ था। तो इतना बड़ा नुकसान सामने आया था। अब इजराइल उसका बदला ले रहा है। इजराइल लगातार कह रहा था कि हम ईरान से बदला लेंगे, जब तक हम हमला नहीं करेंगे हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब खबर यह है कि इजराइल ने बदला ले लिया है, लेकिन इजराइल के एक ऐसा बदला है जिससे ईरान को ज़र्रा बराबर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिका की तरफ से भी यही बयान सामने आया कि इजराइल ने हमला किया है ईरान पर और इजराइल हमलों का बदला ले रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें और मुझे दीजिए इजाजत। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है।
आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।